मोहम्मद अली शाह जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ आशा जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं अपना सवाल रिपीट करती हूँ सर। जिस तरीके से यहाँ पर इंटेल फेलियर बहुत बड़ा रूस का देखा गया, क्योंकि 18 महीने से तैयारी कर रहा था यूक्रेन। जेलेंस्की ये बयान भी देते हुए आए। क्या लगता है अब ये जंग और कितनी आगे जाएगी और कितना एस्केलेट होगी? जी देखिए, इसको बहुत ही घातक हमला हुआ है यहाँ पर। 5 बेसिस पे और 18 महीनों से ऑपरेशन स्पाइडर वेब की तैयारी चल रही थी यूक्रेन के अंदर। बल्कि इसको ट्रोजन हॉर्स अटैक भी कहा जा रहा है। और ये मेरे को अभी दिख रहा है कि ये लंबा खिंचने वाला है। ये अभी, हालांकि शुरुआत में लोग सोच रहे थे कि कुछ चंद एक दिनों में खत्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद रूस कब्जा कर देगा यूक्रेन के ऊपर, खत्म हो जाएगा। और यूक्रेन डिफेंसिव पे था, अब यूक्रेन ऑफेंसिव पे आ गया है। और प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने इसको प्रिसिशन में बताया है, बड़ी कामयाबी बनाई है। और बताइए, रूस ने इसको आतंकवादी अटैक माना है कि टेररिस्ट अटैक है ये। और इसमें बल्कि जितने भी मुरमांस, इर्तुस्क, इवानो, रियाजान और अमूर रीजन्स के ऊपर जो हमले हुए हैं, वो हो सकता है अब रूस भी एक जवाबी कार्रवाई करे। और इसमें जितनी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, जो कि 150 ड्रोन वो शिप हुए थे कंटेनर्स में से, ट्रक में से। और रिपोर्टेडली वो एक 1 आउट ऑफ 3 रूसियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फ्लीट, जो कि अनमैन्ड सरफेस ड्रोन थी उसमें, ब्लैक फ्लीट के जरिए, मतलब एक तरीके से इसको स्मगल किया गया था इक्विपमेंट को अंदर। और स्मगल करके जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया, पूरी प्लानिंग के साथ, मतलब 18 महीने से अगर प्लानिंग हो रही थी और रूस की खुफिया एजेंसीज को, उनकी इंटेलिजेंस को इसकी भनक नहीं लगी, तो जी हाँ, इसमें आपकी बात बिल्कुल सही है। एक तरीके से ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है कि भाई ऐसा अक्सर इंटेलिजेंस में क्या होता है ना कि जो भाई घटना घट जाती है, जो चूक हो जाती है इंटेलिजेंस के साथ, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो बहुत हाईलाइट होती है। लेकिन ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जैसे कि 100 घटनाएं इंटेलिजेंस प्रोएक्टिव होने की वजह से रुका दी जाती है, रोक दी जाती है मिडवे। उसके बिल्कुल। बारे में को मालूम नहीं पड़ता और लोगों को वो नोटिस में नहीं आती। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये एक इतिहास में, प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने जैसे बोला है कि ये इतिहास में बहुत लंबा दर्ज होगा। ये बहुत ही घातक हमला है और इसमें नुकसान हुआ है। देखिए, जंग में कभी किसी को फायदा हुआ नहीं है। दोनों तरफ से, दोनों पार्टियों से, दोनों पक्षों से नुकसान हुआ है। किसी का ज्यादा नुकसान होता है, किसी का कम होता है, लेकिन नुकसान होता है दोनों का अल्टीमेटली। बिल्कुल। तो इसमें मैं ये बहुत ही घातक हमला रूस के ऊपर मानता हूं। बिल्कुल ठीक। मेजर मोहम्मद अली शाह जी, जिस तरीके से टीपी त्यागी सर जी ने भी एक बेहद अच्छा पॉइंट यहाँ पर रेज किया कि ट्रंप का हर जगह हस्तक्षेप देखने को मिलता है। इससे पहले शांति बहाली की बात कर रहे थे, अब उन्हीं की अनुमति पर यूक्रेन ने ये पूरा हमला यहाँ पर बोला है। ये हर्षा जी, बिल्कुल ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से दुगली बात हो गई कि मैं 24 घंटे में जंग रुका दूंगा, सत्ता में आऊंगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। अब रूस, देखिए, जब जंग होता है ना, तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बिल्कुल फैलता है। तो इसमें सबसे पहले खात्मा होता है सच्चाई का, जो ट्रूथ, जो इंफॉर्मेशन वहां से आती है। कि हमने भी देखा था कि जब पाकिस्तान ने कितना झूठ कहा था हमारे टाइम, जब हम उनको मार रहे थे तब। तो ये झूठ तो हर तरीके से होता है। यूक्रेन क्लेम करता है, रूस काउंटर क्लेम करेगा। हालांकि अब तक, जहां तक मेरे को खबर मिली है कि यूक्रेन ने ऐसा क्लेम किया है कि $7 बिलियन का नुकसान कराया है यूक्रेन ने, जहां पर उनके मल्टीपल कॉम्बैट प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया अटैक में। ऐसा यूक्रेन का कहना था और वो 1.5 साल से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। और ये बहुत ही ऑडिशियस अटैक होगा, ये एक बहुत ही जुर्रत वाला अटैक होगा, जहां पर अगर ये बात सही है तो, अगर बात सही नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर ये बात सही है, क्योंकि हम तो वॉर जोन से बहुत दूर है, हम पुष्टि नहीं कर सकते। हमको हमको बस जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं दोनों साइड से, और यूक्रेन भी और रूस भी हमारा दोस्त है, दोनों दोस्त है हमारे। हाँ, ये बात सही है कि रूस ने हमको S-400, जो इतना कारगर इक्विपमेंट है, ये हमको दिया है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। ये बहुत काम आया।
बहुत हिंदुस्तानी जाने बची इसकी वजह से। और अगर मैं सोचता हूँ अगर S-400 हमारे पास नहीं होता तो क्या होता फिर, तो बहुत बर्बादी होती है हमारी। और यूक्रेन ने बल्कि जो उनका बयान है वो कैरी किया है लार्ज स्केल ड्रोन अटैक्स मल्टीपल रूसी एयरवेज पे, और एक साइबेरिया पे भी किया है जो कि 4000 किलोमीटर दूर है फ्रंट लाइन से। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब चलाया, उसमें जो यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स दागी गई थी उसमें कम से कम 5 मिलिट्री एयर बेसिस पे, और रूस के बॉर्डर के अंदर डीप उनके 41 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उनके रूस का ये ये खत्म कर दिए थे, ऐसा यूक्रेन का कहना है। लेकिन रूस की तरफ से ऑफिशियल बयान जो होगा वो भी सुनेंगे, दोनों को नाप तोलेंगे और फिर भापेंगे। हालांकि यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये ऑपरेशन जो है ये ब्रिलियंट रिजल्ट, इसको कहा है कि एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रिजल्ट लेकर आया है। और यूक्रेन के एक्शन बिल्कुल वो हिस्ट्री इतिहास के बिल्कुल। अंदर की किताबों में दर्ज होंगे। और अमेरिका जो है वो बिल्कुल, इसमें कोई बात नहीं है, वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा जो होता है इसमें बहुत दम है, लोग मान लेंगे क्योंकि उनकी आवाज ज्यादा होगी ना। एक मैं एग्जांपल लेता हूँ मैं कि चैनल जिसके फर्ज करिए 1000 सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, और एक के 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो हालांकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाले झूठ भी बोले लेकिन लोग मानेंगे क्योंकि ज्यादा दम उसमें है, ज्यादा लोग उसमें होंगे। बिल्कुल उनकी